नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज मैं आपको देने जा रहा हूं वो स्लोगन जो मैंने अपने लाइव सेशन में भी दिया था। लाइव सेशन हमारा लॉकडाउन सीरीज में जो चलता रहा, रेगुलर बेस पे लाइव सेशन आप लोगों को पता है कि हर फ्राइडे मैं आप लोगों के बीच में 8 से 9 बजे तक आता हूं। तो पिछली बार जब लाइव सेशन चल रहा था तो उसमें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया और जिसके बाद हमने पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक स्टेटमेंट दी, एक ऐसी स्टेटमेंट जो पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब यूज होगी और वो बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज होगी। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वही है जो थंबनेल आपने देखा है, जो टाइटल आप लोगों ने देखा है, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के बाद। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में हमेशा किसी भी चीज का जवाब देने के दो तरीके होते हैं। एक होता है नेगेटिव तरीका, एक होता है पॉजिटिव तरीका। हमारे को हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव तरीके से दिया गया आंसर, पॉजिटिव तरीके से बताई गई अपनी बात ज्यादा वजन रखती है एज कंपेयर टू नेगेटिविटी। अब होता क्या है कि कई बार हमारे इंश्योरेंस के भाइयों के बीच में या बहनों के बीच में या फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में ये सवाल आता है कि सर क्लाइंट कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, महेंद्र सिंह धोनी आता है कहता है म्यूचुअल फंड सही है, सचिन तेंदुलकर आता है कहता है म्यूचुअल फंड सही है, पूरी दुनिया आती है कहती है म्यूचुअल फंड सही है। अब सारे के सारे क्लाइंट्स को भी लगता चला जा रहा है म्यूचुअल फंड सही है। अब म्यूचुअल फंड का एमबी लोगों को नहीं पता, इक्विटी नहीं पता, लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप नहीं पता, उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, उसमें क्या इफ एंड बट क्या चीजें रहती हैं, फ्रैंकलिन के म्यूचुअल फंड में अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोग इस सब के बारे में नहीं जानना चाहते। बट यस, एक सेलिब्रिटी कह रहा है म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड सही है, बिना ये जांचे ये पहचाने कि मतलब एक्चुअल में क्या है, क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं, लोग आंखें बंद करके ये बात स्टेटमेंट बोलने लग गए हैं। रूरल में भी लोग बोलने लग गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन सारे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक टूल दे सकूं, इसलिए मैंने इजाद की ये स्टेटमेंट जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के बाद। अब देखिए दो तरीके थे, जब ये क्वेश्चन आता था तो दो तरीके थे। एक तो ये कि हम अपोज करते हैं, हम कहते हैं नहीं सर म्यूचुअल फंड क्या बात कर रहे हो सर, बेकार होता है। या फिर हमारे कुछ इंश्योरेंस एजेंट के जो साथी थे, कुछ इंश्योरेंस एजेंट है, कुछ पार्टिसिपेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम में आईएसबीपी में, उनके सामने सवाल आया तो उन्होंने बोला कि सर हम तो यही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में भाई साहब पूरा मार्केट रिस्क है, कोई नहीं कमाता सर, कोई फायदा नहीं है, मार्केट गिर जाती है सर, मार्केट पे डिपेंडेंसी रहती है। अच्छा क्लाइंट ये सुनता है क्या? नहीं सुनता। आज का क्लाइंट जो इंटरनेट जनरेशन है, जो आईटी सेवी लोग हैं, जो यूथ है, यंगस्टर है, वो सारा का सारा कहां भाग रहा है? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों यहां पे समझने की एक बात थी। क्या बात थी? अच्छा मैंने ये देखा कि ट्रेनर्स ने भी बोलना शुरू कर दिया, ट्रेनर्स ने भी ये बताना शुरू कर दिया कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नहीं बोलना दोस्तों, अपनी बात को करने के रखने के तरीके हैं, अगेंस्ट नहीं बोलना। अब या तो आप उसे अपोज कर दोगे, गलत बता दोगे। अच्छा किसी को अच्छा लगता है क्या? आपको कोई गलत बोले आपको अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता, क्लाइंट को भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा वो आपकी बात तो सुन लेता है, हाँ हाँ भी कर देता है, उसके बाद आपसे आगे मिलता ही नहीं है, आपको बिजनेस ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है अच्छा इसने मेरे को गलत कह दिया। कभी भी गलत नहीं कहना, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं कि बेकार होता है, खराब होता है, मार्केट रिलेटेड नहीं। उसको क्या कहना है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहना है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर म्यूचुअल फंड सही है पर लाइफ इंश्योरेंस के बाद। और फिर उसे जस्टिफाई करना है। ये स्टेटमेंट नहीं देनी खाली, इसके बाद जस्टिफाई करना, और जस्टिफाई करके मैं आपको दिखाता हूं। याद करो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है पिछले इतने टाइम से। अगर मैं आप लोगों को एक चीज के ऊपर बार बार एम्फेसिस करता रहा, फोकस देता रहा, बार बार कहता रहा, क्या कहता रहा? फाइनेंशियल पिरामिड को समझो, फाइनेंशियल पिरामिड को समझो, सिक्योर्ड, सेमी सिक्योर्ड और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को समझो, उनको बकेट वाले एग्जांपल्स के थ्रू, जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताया, फाउंडेशन वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, उन एग्जांपल्स के थ्रू लोगों को बताओ। तो फाइनेंशियल पिरामिड वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी वर्सेस एलआईसी और लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड। ये दो वीडियो मैंने बनाए थे, जबरदस्त वीडियो थे, बहुत लाखों लोगों ने देखे हैं और आप लोगों की जिंदगी में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। बट समझो फाइनेंशियल पिरामिड समझाता हूं कि ये स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज करोगे। अब क्लाइंट को सामने से वो पिरामिड बना के, पिरामिड बोले तो दैट ट्रायंगल, त्रिकोण जिसे कहते हैं, वो बना के दिखाना और कहना है कि सर ये जो हमारी जिंदगी में जो फाइनेंसेस होते हैं उनमें फाइनेंशियल पिरामिड नाम की चीज होती है, जिसकी जो फाउंडेशन है, जो उसका बेस है, जो उसकी नींव है, वो किससे बनी है? वो बनी है सिक्योर्ड सेविंग से। तो सिक्योर्ड सेविंग में उसे नीचे लिखना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे ऊपर का एक पार्ट हो गया, एक बीच का, एक नीचे का। नीचे के पार्ट में उसको लिख के दिखाना है। क्या लिख के दिखाना है? कि सर एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी,
और लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें किस में आती हैं? सिक्योर्ड सेविंग में। तो हमारे को हमारी जिंदगी की जो शुरुआत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो करनी है सिक्योर्ड सेविंग के साथ। सिक्योर्ड सेविंग से जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल गोल्स कैसे कि भाई हमारे बच्चे की एजुकेशन है तो फाइनेंशियल गोल है, अगर हमारे बच्चे की शादी की बात है तो हमारा फाइनेंशियल गोल है, अगर रिटायरमेंट की बात है तो हमारा फाइनेंशियल गोल है। सर अपने फाइनेंशियल गोल्स को एस्टेब्लिश कर लेने के बाद, और सर ये बात मैं नहीं कह रहा सर, बड़े से बड़े अर्थशास्त्री ने बोली है, बड़े से बड़े फाइनेंशियल प्लानर ने बोली है कि इन फाइनेंशियल गोल्स को एस्टेब्लिश करने के बाद वी शुड मूव इनटू सेमी सिक्योर्ड सेविंग, और जो है म्यूचुअल फंड बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल सही है सर, मैं ये कहता हूं। पर कब सही है? जब आपने अपनी जिंदगी की जो फाउंडेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो सिक्योर्ड सेविंग से कंप्लीट कर दी हो। म्यूचुअल फंड मैं खुद बताऊंगा सर आपको, म्यूचुअल फंड करने जैसा है, पर तब करने जैसा है। अच्छा सर म्यूचुअल फंड ही नहीं, मैं तो गलत कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तब बोलो कि सर गलत कहते हैं। मैं आपको उससे भी ऊपर की एक बात बताता हूं, उससे भी ऊपर की एक चीज होती है जिसे कहते हैं सर इक्विटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी तो उन्हीं में लगाती है। अब अगर आपको इक्विटी की नॉलेज है सर, और पैसा कमा सकते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड वाला बकेट सेमी सिक्योर्ड वाला कंप्लीट हो जाता है, तो हम आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए भी कहते हैं। पर कब बोलते हैं? जब आपका सिक्योर्ड और सेमी सिक्योर्ड पूरा होता है। तो सर हमेशा याद रखिए कि हमारी जिंदगी में जो फाउंडेशन है वो हमेशा सिक्योर्ड सेविंग से बननी चाहिए। अब सर सिक्योर्ड सेविंग में क्या ऑप्शन आ गए? एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी वर्सेस एलआईसी। अब ये मैंने आपको पूरा वीडियो बना दिया, आप अपने क्लाइंट को सेम वीडियो एज इट इज याद कर लीजिए, पी जाइए, बिल्कुल ऐसे कर लीजिए कि आपको रट गया हो पूरा, और एज इट इज समझा दीजिए क्लाइंट को जाके। और फिर देखिए, मेरा वीडियो मत दिखाइए, मैं चाहता भी नहीं कि आप मेरी ब्रांडिंग नहीं, आपको ब्रांड बनाना चाहता हूं मैं, आपको जिंदगी में एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। सेम वीडियो मेरी जो वर्ड्स मेरे ले लीजिए, अपनी जुबान में क्लाइंट को समझा दीजिए, आप देखिए आपकी इंश्योरेंस किस तरीके से बिकती है, बट विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। सामने वाले को भी लगेगा यार इसने मुझे गलत नहीं बताया, इसने मुझे मेरे म्यूचुअल फंड को गलत नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला कि नहीं जो बाकी जो दुनिया कहती है कि जी गलत है, ये गलत नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड सही है मगर लाइफ इंश्योरेंस के बाद। और दोस्तों ये स्टेटमेंट आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाली है। हजारों लाखों जो एजेंट्स हैं मेरे पास डिफरेंट, क्योंकि हमारे जो वीडियोस होते हैं इंडिया में वो पाकिस्तान, दुबई और डिफरेंट भूटान, नेपाल, ये सारे कंट्रीज के लोग भी जो जहाँ पे भी हिंदी यूज होती है वो सारे के सारे लोग देखते हैं। तो वहां से भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, लोगों को वहां पे भी ये जब मैंने स्टेटमेंट इसका मैंने व्हाट्सएप किए लोगों को, तो उन लोगों को भी इसका बहुत फायदा मिला। तो आप लोग भी इसका फायदा उठाइए, मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो लाना चाहिए और आप लोग जिससे इसकी गहराई को समझ पाएं और इस स्टेटमेंट को अपनी जिंदगी में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर पाएं। पॉजिटिव तरीके से बिजनेस कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ काम कीजिए और फिर देखिए क्लाइंट बनाने में कितना मजा आता है। चलिए इसी तरीके से मैं आपके बीच में लेके आता रहूंगा एक के बाद एक सॉलिड टॉपिक, अच्छे टॉपिक, अच्छी चीजें आपको सिखाता रहूंगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ हो, ऊपर वाला आपकी जिंदगी में बहुत सुख, समृद्धि, शांति, बरकत लेके आए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।